दृष्टि ये बताइए कि ईडी की तरफ से कितने दिनों में हाईकोर्ट जाने का निर्णय है? क्या कल ही ईडी जाने वाली है और उसके बाद आगे किस तरह की रणनीति पर ईडी की तरफ से विचार किया जा रहा है? जी श्वेता, जैसा कि हमें पता है, आज जब दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को बेल देने का निर्णय लिया, उस निर्णय का उसी वक्त ईडी के वकीलों ने विरोध कोर्ट के सामने किया था। 48 आवर्स की जो मांग की गई थी, एक रोक लगाने की मांग की गई थी आज के बेल के ऑर्डर पे। ये कहा गया था कि जो बेल बॉन्ड भरने के लिए कहा गया है अरविंद केजरीवाल के वकीलों को, उस पर रोक लगा दी जाए ताकि ईडी को मौका मिले कि उनके पास जो लीगली सोल्यूशन अवेलेबल है उनका वो उपयोग कर पाए। वो जो कहना चाह रहे थे वो यही था कि इस ऑर्डर को, आज के बेल वाले ऑर्डर को, वो हाई कोर्ट के सामने चैलेंज कर पाए, इतना वक्त उन्हें दिया जाना चाहिए। तो ईडी का, हालांकि कोर्ट ने उन्हें इस तरीके का कोई भी जो स्टे है या रोक लगाने से इनकार किया है आज क्लियरली, और कहा है कि अगर कल ड्यूटी मजिस्ट्रेट के सामने, कोर्ट के सामने अरविंद केजरीवाल के वकील 1 लाख का बॉन्ड भरते हैं, उसके बाद अरविंद केजरीवाल बिल्कुल तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते हैं। तो इसी से हमें ईडी का रुख एक तरीके से समझ आ जाता है कि वो जो आज का ऑर्डर है उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। हमें ये देखना होगा कि क्या कल, अगर वो चाहते हैं कि तिहाड़ जेल से बाहर निकलने से पहले इस ऑर्डर पे, आज वाले ऑर्डर पे स्टे लग जाए, वो इसकी कोशिश कर सकते हैं हाई कोर्ट के सामने जाकर। तो कल का दिन महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि देखना होगा कि क्या ईडी हाई कोर्ट के सामने किसी भी तरह की कोशिश करती है आज के ऑर्डर को चैलेंज करने की अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर आने से पहले। अगर कल ऐसा कुछ नहीं होता तो उनके जेल से बाहर आने के बाद भी ईडी के पास ये ऑप्शन एक होगा कि वो इस ऑर्डर को हाई कोर्ट के सामने चैलेंज करते हैं। लेकिन देखने वाली बात ज्यादा ये होगी कि क्या अरविंद केजरीवाल के जेल से बाहर निकलने से पहले क्या ईडी हाई कोर्ट से किसी भी तरह की कोई एक अर्जेंट हियरिंग की रिक्वेस्ट कर पाती है या कोई भी तरीके का ऑर्डर लेने की कोशिश करती है या नहीं। बैक टू यू। वैसे अरविंद केजरीवाल को पहले सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली तो अब उन्हें निचली अदालत ने बेल दी है। बड़ी बात यह है कि इस मामले के बाकी दूसरे आरोपियों को भी ईडी मामले में निचली अदालत से रेगुलर बेल नहीं मिली है, इसीलिए केजरीवाल को जमानत मिलना बहुत अहम है। जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। तो ये उस दिन का बयान है जब अरविंद केजरीवाल, जब चुनाव के नतीजे नहीं आए थे, अरविंद केजरीवाल वापस जेल जा रहे थे पूरा प्रचार खत्म करने के बाद, और अब नतीजे आ चुके हैं। बहरहाल इस सब के बीच संजय, बड़ी बात यह भी है कि आम आदमी पार्टी के और भी नेता जेल में हैं। सत्येंद्र जैन है, मनीष सिसोदिया हैं, जिन्हें बेल अभी तक नहीं मिली है। तो उनका क्या, इस मामले को देखते हुए क्या सीधे तौर पर कुछ जोड़ा जा सकता है उनके मामलों में? क्या उन्हें भी अब किसी तरह की राहत की उम्मीद दिख रही होगी? अगर उन्हें राहत लेनी है तो उसी ट्रेन में, उसी डब्बे में सवार होना पड़ेगा जिस डब्बे से अरविंद केजरीवाल यहां तक पहुंचे। वो डब्बा है विशेष जज, अवकाशकालीन विशेष जज न्याय बिंदु की अदालत में मामला जाना, क्योंकि कावेरी बावेजा की अदालत में अब तक किसी को भी राहत नहीं मिली। और सिर्फ एक हफ्ते के लिए, जैसे अवकाशकालीन पीठ बैठती हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वैसे ही अवकाश काल में एक एक हफ्ते के लिए जज बैठते हैं। और यही वजह है कि विशेष जज न्याय बिंदु ने यह साफ कर दिया था कि इस मामले को ज्यादा वो खींचना नहीं चाहती हैं, क्योंकि वो इसी हफ्ते तक है, लिहाजा जल्दी से अपनी दलीलें पूरी कर दी जाएं ताकि वो ऑर्डर दे सके। और यही वजह थी कि उन्होंने शुक्रवार का वेट करने के बजाय बृहस्पतिवार की शाम को ही ऑर्डर दिया। तो ऐसे में अगर इन सारे नेताओं को भी राहत की उम्मीद है तो इन्हें उसी ट्रेन के उसी डब्बे में सवार होना चाहिए, यानी जो विशेष जज, अवकाशकालीन विशेष जज न्याय बिंदु हैं, उनकी अदालत में ही अर्जी लगाएं और अपनी दलीलों से कोशिश करें कि अदालत को यह समझाने की कि उनको बेल पर बाहर आना कितना जरूरी है और उनके साथ कितना अन्याय किया गया। और दूसरी रही बात ईडी की वहां जाने की, तो सृष्टि बता रही थी, तो मेरा मानना है कि अगर ईडी गुहार लगा भी देती है जल्द सुनवाई हो, निर्भर इस पर करता है कि क्या कोर्ट उनकी गुहार पर जल्दी सुनवाई को तैयार होता है। और कल चूंकि इतनी सारी चीजें हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ईडी लाख कोशिश करे तो उसमें कामयाब होना चमत्कार जैसा ही है, क्योंकि पहले तो ये ऑर्डर
ये इन्होंने न्याय बिंदु जी ने कह दिया है कि पहले ये ऑर्डर कल अपलोड किया जाएगा। ऑर्डर अपलोड होने के बाद फिर कार्रवाई की जाएगी बेल बॉन्ड भरने की, और बेल बॉन्ड भरने के बाद एक चालान होगा, वो चालान तिहाड़ जेल तक जाएगा। तिहाड़ जेल के अधिकारी फिर उस पर सुपरिंटेंडेंट अपनी तरफ से कार्रवाई करेंगे, फिर अरविंद केजरीवाल की रिहाई होगी। इस बीच ईडी के लिए जरूरी है कि वो दिल्ली हाई कोर्ट में कितनी जल्दी अर्जी लगाती है। फिर वो मेंशन करती है कि इसमें पहले तो ऑर्डर आना जरूरी है, ऑर्डर आने का तभी तो चैलेंज करेंगे। जब ऑर्डर आएगा और ऑर्डर आने के बाद फिर वो चैलेंज करेंगे, फिर पिटीशन तैयार होगी, फिर वहां मेंशन होगा, तो इसमें बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मुझे नहीं लगता, मुझे बहुत कम उम्मीद लगती है कि कल इस मामले में अगर कोई विशेष सुनवाई शाम को या देर शाम को हो जाए तब शायद कोई बात है, लेकिन ऐसे अदालती जो प्रक्रिया है उसमें एक दिन में ऐसी चीजें होती नहीं है, क्योंकि इसके लिए अदालत को पहले नोटिस जारी करना पड़ेगा, नोटिस का जवाब आएगा, फिर उनकी दलीलें लेने के बाद फिर अदालत इस पे तय करेगी कि हाँ जमानत को रद्द किया जाए या नहीं। सिर्फ ईडी के कहने पर मुझे बहुत यही लग रहा है कम पंकज की कल रिहाई होगी अरविंद केजरीवाल की। और जो आपके पीछे अभी भी इस समय भी हम लगभग रात के 10:30 होने को हैं, लेकिन अभी भी जो हम जश्न देख रहे हैं वो आम आदमी पार्टी का जश्न चलता रहेगा। उन्हें भी मालूम है कि नेतृत्व के बिना रहना, सारे बड़े नेता एक एक करके उनके सलाखों के पीछे जाते गए, और अरविंद केजरीवाल का निकलना जेल से बेल पर ही सही, लेकिन ये बड़ी बात उनके लिए हो जा रही है। कि आम आदमी पार्टी को इतनी जल्दी राहत मिलने की उम्मीद नहीं थी, वो तो आगे की तैयारी कर बैठे हुए थे। लेकिन अब यहाँ पर दो पहलुओं पर आम आदमी पार्टी अपनी रणनीति को तैयार करेगी। जैसा कि आम आदमी पार्टी नेताओं से हमारी बातचीत हुई है, पहला ये कि कानूनी रणनीति जो कि अब ईडी हाईकोर्ट का रुख करेगी, तो वहां पर किस तरह से लड़ाई को लड़ना है, और दूसरा जो कि दिल्ली में चुनाव होना है और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन्हें लेकर भाजपा घेराव कर रही है आम आदमी पार्टी का। और अरविंद केजरीवाल अब जब जेल से बाहर निकलेंगे तो न सिर्फ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक के तौर पर निकलेंगे, बल्कि मुख्यमंत्री के तौर पर भी निकलेंगे। तो उस चुनौती का सामना भी उनको करना है जो मौजूदा इस वक्त दिल्ली में नजर आ रही है। और मैं आपको तस्वीर दिखा दूं, यहाँ पर अभी भी ढोल नगाड़े जो कुछ देर पहले शांत हो गए थे, वो एक बार फिर से जब पार्टी के नेताओं के आने का सिलसिला यहाँ पर शुरू हुआ तो फिर ढोल नगाड़े मजीरे और इलेक्ट्रॉनिक हारमोनियम का सिलसिला शुरू होगा। ये देखिए पटाखे यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं सड़कों पर, और ये पटाखे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर इस वक्त जलाए जा रहे हैं। और जश्न की तमाम ये वो तस्वीरें हैं जो हमें नजर आई थी तब जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से चुनाव से पहले श्वेता राहत मिली थी। तो ये अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर का नजारा है, और कुछ ही सेकेंड्स में आप यहाँ पर देखेंगी कि यहाँ पर जो पटाखे फोड़ने का सिलसिला है वो अब तेज हो गया है। तो कैमरे पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पे जश्न मनाया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि अब वो खुलकर भाजपा को जवाब देने की तैयारी कर रही है। उत्साह चरम पर है, और राजनीतिक लड़ाई जहां पर अभी तक आम आदमी पार्टी उस हिसाब से मिसिंग इन एक्शन दिख रही थी, अब उनकी तरफ से भी एक शुरुआत की बात कही जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।